तो दोस्तों, राजू कलाकार जो पत्थर पे गाना गाकर पत्थर बजाता है और गाना गाता है और वो वायरल हो जाता है और लाखों करोड़ों को कमा लिया। उसके बाद देखते हैं डॉली चाय वाला, एक रोड पर टपरी पर चाय बेचने वाला आज लाखों करोड़ों कमा रहा है। और न जाने ऐसा कितने अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। शादाब जकाती ले लेते हैं, 10 वाला बिस्किट कितने का है ये बोलकर लाखों करोड़ों वो भी कमा लिया। अब यह सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई करें तो करें क्या, पढ़ाई करें कि वीडियोस बनाएं। तो आज के टाइम पे जो एजुकेशन ट्रैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं की जाती। पढ़ाई से इंसान का जो माइंड है वो डेवलप होता है, इंसान को बोलने की सहूलियत मिलती है, इंसान को समझने की सहूलियत मिलती है, सही और गलत का फैसला वो कर सकता है। पढ़ाई हमेशा माइंड को विकसित करता है, एक बंदे को मैच्योर करता है। पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन क्या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें पैसे कमाने का कोई तरकीब सिखाता है क्या? हमने 12 साल अपने पढ़ाई को दिया, 3 साल हमने ग्रेजुएशन किया, लेकिन उसके बाद क्या उसके बाद हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी? इसकी कोई गारंटी है? इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो आज सवाल हमारे एजुकेशन सिस्टम पर तो है कि हम आखिर करें तो करें क्या? पढ़ाई करें, सोशल मीडिया पे उतरें, बिजनेस करें, क्या करें? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आज आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम स्कूल टाइम पे होते हैं तो हमें स्कूल टाइम ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, कुछ भी हम नहीं पढ़े जिससे हमको ये समझ में आया कि हाँ, जो हमने उस टाइम पे पढ़ाई करी है उसी के बेस पे आज हम उसको अपने लाइफ में यूज करके हम पैसा कमा सकते हैं। अर्निंग के कोई सोर्सेस हमें स्कूल में नहीं सिखाए गए, पैसे कमाने के तरीके हमें स्कूल में नहीं सिखाए गए, लेकिन हम स्कूल में पढ़ते गए, 12वीं तक पढ़ लिए। उसके बाद जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है, 12वीं के बाद क्या करें? लोग ग्रेजुएशन करते हैं, चलो भाई 3 साल ग्रेजुएशन भी कर लिए, हमने 12वीं पास करने में 17 से 18 साल हमारी उम्र हो चुकी, हमने ग्रेजुएशन भी कर लिया, अब हमारी एज 21 से 22 साल हो गई, अब क्या करें? ये सबसे बड़ा सवाल जो आज जो मिडिल क्लास फैमिली में, गरीब फैमिली में जो लोग आज हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि माँ बाप ने तो 12वीं तक पढ़ा दिया, माँ बाप ने ग्रेजुएशन भी करा दिया, हमने 12वीं भी अच्छे से क्लियर कर लिया, हमने ग्रेजुएशन भी अच्छे से क्लियर कर लिया, लेकिन अब उसके आगे क्या? क्या कोई ऐसा सिस्टम हमारे सामने है, क्या कोई ऐसा एजुकेशन हमें दिया गया है जिसको हम यूज करके अपने लाइफ में पैसे कमा सकें? नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है ग्रेजुएशन करने के बाद अब हम क्या करें? कोई ITI करता है, कोई डिप्लोमा करता है, कोई कुछ और कोर्स करता है, कोई कुछ और करता है, लेकिन वही कहानी घूम फिर कर आती है कि इन सब चीज़ को करने के बाद भी हमें नौकरी मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि ऐसे लाखों युवा आज हमारे देश में पड़े हैं जो ग्रेजुएशन, 12, डिप्लोमा, ITI, इंजीनियरिंग, न जाने कैसे कैसे कोर्स करके बैठे हैं। भाई मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, मैं सिर्फ 12 पास हूँ, मैंने उसके आगे पढ़ाई नहीं करी है, तो मुझे नहीं पता क्या क्या कोर्स होते हैं। मैं 12वीं के बाद अपने बिजनेस को समय दिया। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि भाई बिजनेस में उतरे, नौकरी की तैयारी करें, सोशल मीडिया पे उतरें, आखिर करें तो करें क्या? क्योंकि अगर हम नौकरी के पीछे भगते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले 3 साल, आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। तो जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती हमारा खर्च कौन उठाएगा? अगर हम बिजनेस में जाना चाहें तो हमारे पास पैसे नहीं कि हम बिजनेस कैसे करें। अगर हम सोशल मीडिया पर आते हैं तो हमारे खर्च कहाँ से निकलेंगे? हम वीडियोस बनाएंगे तो फैमिली से, घर वालों से, समाज वालों से, आस पड़ोस सभी जगह से ताने मिलेंगे। तो भाई करें तो करें क्या आखिर? हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन ट्रैप हमें फंसा कर रख रहा है। भाई मैं बिल्कुल नहीं बोलता पढ़ाई मत करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ स्किल सीखना जरूरी है। अपने अंदर जो टैलेंट है उसको डेवलप करना जरूरी है। आप पढ़ाई करो, अगर दिन में 24 घंटे में आप 8 घंटे 10 घंटे सोते हो, आपके पास फिर भी 14 से 16 घंटे हैं। 14 से 16 घंटे में अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई भी करते हो, फिर भी आपके पास 8 से 10 घंटे हैं।
खेलना कूदना घूमना फिरना दोस्ती यारी सोशल मीडिया सब चीज़ सही है, लेकिन कम से कम आधा एक घंटा इंसान को सोशल मीडिया को देना चाहिए। भाई सिर्फ रील स्क्रॉल मत करते रहो, अपने जो टाइम है उसकी वैल्यू समझो, अपने समय की वैल्यू समझो। आज जो मेरी इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 18 से 25 तक रिलेट करते हैं, कुछ 25 से प्लस भी, आप 30 के अंडर ही होंगे, लेकिन जो अधिकतर जो लोग हैं जो 18 से 25 के बीच में फंसे होते हैं कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, और वही लास्ट मजबूरी होती है कि लोग 10,000 12,000 कुछ काम पकड़ लेते हैं और उसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो क्या हमने जो इतनी पढ़ाई करी, हमने 12th तक मेहनत करी, हमारे माँ बाप ने खून पसीने से पैसे कमाकर हमारे पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट किया, हमें ग्रेजुएशन कराया उसने हमारा पैसा इन्वेस्ट किया, हमने ITI करा, डिप्लोमा करा, इंजीनियरिंग करा, न जाने कैसे कैसे कोर्स करे, उसमें हमारे माँ बाप ने हमारी उस पढ़ाई में पैसे इन्वेस्ट किए। क्या वाकई में वो इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ वेस्ट है? सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम पढ़ाई करें, लेकिन आज के टाइम पे 21वीं सदी में 2026 आने को है, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी दिसंबर चल रहा है, अभी 26 आने को है। सबसे बड़ा सवाल है क्या सोशल मीडिया पर हमें वीडियोस बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। देखो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आपके पास पैसे नहीं लगते। कोई बोले भाई हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं, हमारे पास अच्छा माइक नहीं। देखो भाई जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आज सक्सेस हुए हैं उनके पास भी कुछ नहीं था। आज के टाइम पे कोई कितना भी गरीब परिवार से आता हो उसके पास एक छोटा स्मार्टफोन तो होता है। आप स्मार्टफोन से शुरू करो, आप स्मार्टफोन से वीडियोस बनाओ, आप वीडियोस रिकॉर्ड करो। आपके अंदर कुछ टैलेंट है, उस टैलेंट को आप डेवलप करो। आज क्या आपके अंदर कुछ हुनर है उसको पब्लिक के सामने परोसो। देखो लोग गाली भी देंगे, ताने भी देंगे, समाज भी बोलेगा, परिवार भी बोलेगा, सबको भूल जाओ। एक चीज़ याद रखना, आपके पास कुछ नहीं है। अगर आप गरीब परिवार से हैं इसका मतलब आपके बाप दादा परदादा जो आपकी पीढ़ियां जा चुकी है उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं बनाया, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, खोने को कुछ भी नहीं है। भाई अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा है और हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां इसमें उन सब साम्राज्य को धन दौलत प्रॉपर्टी सबको खोने का डर है, तो हम उस काम को एक बार करने के लिए सोचें। लेकिन सोशल मीडिया में वीडियोस बनाना मतलब यूं समझो कि खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। यूं तो एक खुला जहां पड़ा हुआ है, जितना चाहो ले लो। तो खोने को आपके पास कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो सोशल मीडिया पर आओ, वीडियोस बनाओ, आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को पब्लिक में परोसो। पब्लिक पसंद करे चाहे ना करे वो एक साइड है, काम करो। सोशल मीडिया का टाइम है भाई, काम करो। अगर आप चाहते हो नहीं भाई उससे तो हमारा खर्च नहीं निकलेगा, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दो। देखो भाई मैं हर किसी को मना करता हूँ ये 10,000 12,000 नौकरी के चक्कर में मत उलझो। लेकिन भाई बोलेंगे तेरा बोलना बहुत आसान है, ना उलझो, हम नहीं करेंगे, हमारा खर्च कौन चलाएगा? हाँ भाई ये भी बात सही है, तो करो। अगर आपको लगता है नहीं भाई हम बिजनेस खड़ी नहीं कर सकते, हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है, हमारे पिताजी उतने बड़े पूंजीपति इंसान नहीं है कि हमको 1,50,000 रुपये देकर हमें बिजनेस स्टार्ट करा सके, तो मैं बोलता हूँ कहीं भी काम कर रहे हो 10-12 हज़ार में, उस काम को आप करो। और उस काम को करने के बाद आप करो, साल 2 साल काम करो। अगर 10,000 पेमेंट हो 1 साल में 1,20,000 रुपये, ऐसा नहीं भाई 1,20,000 में अगर आप चाहो तो 50,000 नहीं बचा सकते भाई। 2 साल काम करो, लाख रुपये रखो और कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो एक छोटे पूंजी से कि उससे आपका रोजी रोटी भी चले, आपके घर का खर्च भी चले, और उससे क्या होगा कि आप सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने के लिए खुद को टाइम दे पाओगे। भाई ये आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। भाई एक राजू कलाकार सिर्फ गाना गाता है पत्थर बजा के, वो वायरल हो जाता है, बड़ी बड़ी प्रमोशन मिलती है, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स दुबई जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कोलैब करता है, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ सेलिब्रिटियों के साथ मिलता है और लाखों करोड़ आज कमा लिया। डॉली चाय वाला, उनने क्या करा भाई, टपरी पर चाय बेचने वाला बंदा खुद की फ्रेंचाइज बना चुका है और अपनी फ्रेंचाइज लोगों को लाखों में बेच रहा है। भाई टपरी पे चाय बेचने वाला इंसान, वो कैसे हुआ? सोशल मीडिया पे ये पावर है। शादाब जकाती, जिसे आज शायद ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो उनको जानता नहीं होगा। 10 वाला बिस्कुट कितने का है ये एक वीडियो से वो वायरल हो गया। हालांकि इसके पीछे उनका हार्डवर्क रहा है, पिछले 8 साल से वो काम किए हैं। लेकिन भाई अब काम करते रहो भाई। वो जो 8 साल काम किए हैं उनका कोई पैसा तो लगा काम करने में, कंटिन्यू काम करते रहे और 8 साल के बाद फाइनली उनकी एक वीडियो आई जो वायरल हो गई और अब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब लोग सुन के डर जाएंगे, अरे यार 8 साल कौन मेहनत करे। भाई देखो जरूरी नहीं है कि आपको भी सक्सेस होने में 8 साल ही लगे,
हो सकता है आप 8 दिन में वायरल हो जाओ, हो सकता है आपको 8 महीने लगे, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, बनाओ ना भाई। आप अपना काम भी करो, अपना काम मत छोड़ो, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस ज़रूर बनाओ। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाओ। हो सकता है आपका काम करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप वायरल हो जाएंगे और आप भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर हुनर है तो उस हुनर को आप पब्लिक में परोसो, पब्लिक को दिखाओ। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक ट्रैप बन चुका है। हम सारे लोग एजुकेशन ट्रैप में फंसे हुए हैं। हमको 12th तक पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे परसेंटेज से पास होना है, हमको ग्रेजुएशन करना है, अच्छे कोर्स करना है भाई। लेकिन इन सब का करने का फ़ायदा क्या भाई? मैं बिल्कुल नहीं बोलता भाई कि आप पढ़ के अच्छी नौकरी नहीं कर सकते, भाई बिल्कुल कर सकते हो आप ग्रेजुएशन करो, कुछ अच्छा कोर्स करो भाई। इतने जो बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर बन रहे हो, पढ़ के ही बन रहे हैं भाई। सोशल मीडिया पर वीडियोस बना के नहीं बन रहे। लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर उनके माँ बाप उन पर इतना पैसा लगा रहे हैं, अगर उनके माँ बाप सक्षम हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, तो उनके ऊपर वो मेहनत करते हैं तो वो सक्सेस पा जाते हैं। कि हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, हमारे पापा के पास इतना पैसे नहीं है, हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारे ऊपर 5 साल, 7 साल, 10 साल पैसा लगा सके। तो एक ही रास्ता है भाई कि कहीं काम करो, उससे पैसे जुटाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट करो और कम से कम 1 घंटा दिन का सोशल मीडिया को दो। तो दिन भर आप टाइम पास करते हो रील स्क्रॉलिंग में, घूमने में, फिरने में, दोस्तों में, यारों में, साल भर खुद को एक कमरे में बंद कर दो। भूल जाओ दोस्त यार, परिवार, अहबाब, कुछ भी है, सारा चीज़ भूल जाओ। अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने स्किल को, अपने लाइफ को टाइम दे दिया सीरियसली, तो मैं बोलता हूँ आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस दुनिया में, इस जहान में सक्सेस होने के लिए। बात है, ज़रूरी है तो सिर्फ हार्डवर्क करने की। आज इंसान किसी चीज़ से डरता है तो मेहनत करने से डरता है, लोगों के ताने से डरता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा। भाई पड़ोसी, 4 लोग या फिर जो लोग आपको बुराई कर रहे हैं ना, वो आपका घर चलाने नहीं आएंगे। एट द एंड आपकी फैमिली, आपको खुद को ही संभालनी है। अब आपको वही गरीबों वाली ज़िंदगी जीनी है कि ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, ये फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तब तक के लिए गुड बाय।